नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। सरकार ने बातचीत के लिए करीब 40 किसान संगठनों को न्योता भेजा है। पिछली बार भी बातचीत के लिए 40 किसान संगठनों को न्योता भेजा गया था। किसान नेता 23 दिसंबर को केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में होंगे शामिल और तीनों नए कृषि कानूनों पर करेंगे चर्चा। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव ने कहा बैठक में शामिल होंगे और एक बार फिर नए कृषि कानूनों पर अपनी मांगे रखेंगे। किसान नेताओं ने कहा बैठक में एक बार फिर कृषि कानून रद्द करने की मांग करेंगे। मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। किसान 4 शर्तों पर बैठक करना चाहते हैं, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द और एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने की मांग है। किसानों के 4 शर्तों की मांग पर सरकार बातचीत को तैयार, लेकिन कृषि कानून को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सितंबर 2020 में संसद ने किसानों से संबंधित 3 कानूनों को पारित किया था। उसके बाद से ही देश भर के किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों का सबसे अधिक विरोध हो रहा है। इन दोनों राज्यों के किसान पिछले 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन कपकपाती सर्दी में भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब किसान प्रदर्शन को और बड़ा करने की तैयारी में है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर पुराने स्टेज की जगह उससे 4 गुना बड़ा स्टेज भी बना दिया है और वहीं से आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। स्टेज के जरिए प्रवचन और संगीत कार्यक्रम भी आयोजित होता है, जिसमें किसान हिस्सा लेते हैं। किसानों के प्रदर्शन में लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि पुराना स्टेज छोटा पड़ रहा था। किसान नेताओं ने कहा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी लगातार जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने योग किया और 26 जनवरी को दिल्ली जाने का ऐलान किया। हरियाणा के किसानों ने रिलायंस जियो के टावर को बंद करा दिया और उस पर किसान यूनियन का झंडा फहराया। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को बहकाना आसान है और उन्हें समझना बेहद ही मुश्किल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के डायमंड हार्बर में काफिले पर हुए हमले की गाज जिले के एसपी पर गिरी है। डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे को ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया है। बारासात पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एसपी अभिजीत बनर्जी को डायमंड हार्बर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। भोलानाथ पांडे को एसपी होमगार्ड नियुक्त किया गया है। डायमंड हार्बर के सिराकोल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। ये हमला उस वक्त हुआ जब नड्डा एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। कोलकाता में संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है, बीजेपी वाले यहां दंगे कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख ने संजय राउत की पत्नी को मिले ईडी नोटिस पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा केंद्र के खिलाफ जो भी बोलता है उसे नोटिस थमा दिया जाता है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कांग्रेस नेता महत्वपूर्ण मौकों पर देश से गायब होती है। शिमला में बर्फबारी के कारण मौसम काफी खराब और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मंत्रियों संग बैठक की। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए मास्क और दूसरी चीजों को खरीद पर मंजूरी दे दी गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष संत चक्रपाणी महाराज ने कहा वैक्सीन में अगर गाय की चर्बी है तो हिंदू धर्म मानने वाले लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत को निमोनिया की शिकायत के बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 20,021 नए केस सामने आए, वहीं 21,131 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के अब तक 1,02,07,000 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,77,000 एक्टिव केस हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में 279 मरीजों की मौत हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,47,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 564 नए मरीज मिले हैं और 21 लोगों की मौत हो गई। कुल आंकड़ा 6,23,000 के पार। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,498 कोरोना के केस सामने आए और 50 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,14,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 17,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,96,00,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 3,41,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 30,78,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 55,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74,86,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना के 25,62,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 63,000 के करीब पहुंच गया। मैक्सिको में भी कोरोना से अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 13,83,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी और आप पार्षदों के बीच पोस्टर को लेकर विवाद हो गया था। बिजनौर में किसानों के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शाहजहांपुर मंडी अधिकारी ने किसान की पिटाई कर दी। धान बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ग्राम प्रधान को पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मौके से 7 लाख रुपए भी बरामद हुए। जालौन में अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाजियाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई थी। मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक घायल हो गया है। मौके से भारी मात्रा में गौमांस मिला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक रेस्टोरेंट पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लखनऊ में सोशल मीडिया पर एक कार का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कार के बोनट पर कई तरह के पिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। आने वाले साल में भी सोने की कीमत में तेजी दिखने के आसार। 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है सोने का भाव। रिलायंस कम्युनिकेशन की दिवालिया प्रक्रिया को बड़ा झटका लग सकता है। बैंक कंपनी की जांच करेगी। मेंस T20 टीम ऑफ द डिकेड की घोषणा के बाद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि आईसीसी ने विश्व क्रिकेट के बजाय आईपीएल टीम ऑफ द डिकेड की घोषणा की है।